उमड़ा। सीएम ने बीजेपी प्रत्याशी अजय टम्टा को वोट देने की अपील की है। तो आपको बता दें, बीजेपी का चुनाव प्रचार अभियान लगातार तेज हो रहा है और अल्मोड़ा पहुंचे थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। इस दौरान उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट डालने की अपील की है। सीएम धामी का इस दौरान जोरदार स्वागत किया गया। तो बीजेपी का चुनाव प्रचार अभियान भाइयों बहनों, मैं समझ रहा हूं कि आपके अंदर जोश और जुनून दोनों भरा हुआ है और इस जोश और जुनून को 19 तारीख तक बरकरार रखना है। हम सबका ये दायित्व है कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को, जो उन्होंने 10 वर्षों तक इस देश की सेवा की है, एक एक पल और एक एक क्षण भारत मां को समर्पित किया है। देश के 140 करोड़ माताओं बहनों के लिए, बड़े बुजुर्गों के लिए, नौजवानों के लिए, देशवासियों के लिए लगाया है। उसका परिणाम, उसका फल मिलने का समय आ गया है। इसलिए फल देने का काम देश की जनता करेगी, हम सब लोग करेंगे, आप सब करेंगे। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज देश के अंदर जो विकास की गाथाएं, नई गाथा आज देश के अंदर लिखी जा रही है। बीजेपी का चुनाव प्रचार अभियान जोरों पर है। दिग्गज सियासी मैदान में हुंकार भर रहे हैं और इस कड़ी में पौड़ी में बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी ने जनसंपर्क किया। श्रीनगर के बुंगीधार चौथानपट्टी में बलूनी का जोरदार स्वागत किया गया। तो आपको बता दें, अनिल बलूनी को बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है। जोरदार स्वागत इस दौरान किया गया है बलूनी का, जब वो पहुंचे थे और जनसंपर्क अभियान में बलूनी के साथ कार्यकर्ताओं की फौज नजर आई। तो बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी ने जनसंपर्क किया। गढ़वाल सीट से बीजेपी के प्रत्याशी हैं अनिल बलूनी, जो कि जनसंपर्क अभियान में पहुंचे थे और इस दौरान उनका हार्दिक स्वागत किया गया। लक्सर में पूर्व सीएम और बीजेपी प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत का जोरदार स्वागत हुआ। यहां त्रिवेंद्र सिंह रावत ने रोड शो किया। इस खास मौके पर कांग्रेस छोड़कर आए कई नेताओं ने बीजेपी का दामन भी थामा। बीजेपी प्रत्याशी ने इस दौरान सरकार की उपलब्धियां गिनाई। किसानों के जो चारों संगठन हैं, उनका मुझे पूरा सहयोग मिल रहा है। इसका मतलब यह है कि किसान मेरे साथ में है। हमने किसानों के लिए बिना ब्याज की ऋण योजना ये हमने किसानों के लिए प्रारंभ की। किसानों ने उसका लाभ उठाया, वो कर्ज से बचे। दूसरी बात, जो किसान हैं, उनके जो संगठन है, मैंने बताया कि वो सब हमको सहयोग कर रहे हैं और इसलिए हम किसी को भी चुनौती नहीं मानते। अभी कोई मैदान में दिख ही नहीं रहा है तो हम क्या बोले कि हमारे कौन हमको चुनौती दे रहा है। अभी भाजपा को कोई चुनौती देने वाला मैदान में नहीं है। बीजेपी का चुनाव प्रचार अभियान जोरों पर है। दिग्गज मैदान में और वोट देने की अपील कर रहे हैं। 3 तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे रोड शो किए जा रहे हैं और जनसैलाब उमड़ रहा है। तो सीएम का रोड शो और जनसंपर्क अभियान देखने को मिला। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री का किस तरीके से स्वागत किया गया और वो इस बार प्रत्याशी भी है। तो चुनाव प्रचार अभियान की ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं, किस तरीके से लगातार बीजेपी चुनाव प्रचार अभियान में जुटी हुई है। पौड़ी लोकसभा सीट से बीजेपी ने अनिल बलूनी को प्रत्याशी बनाया, जिससे लेकर पौड़ी की जनता उत्साहित है। वहीं अनिल बलूनी को उम्मीदवार बनाए जाने पर बीजेपी प्रवक्ता का कहना है कि बलूनी की जीत में गढ़वाल का विकास छिपा हुआ है। क्योंकि जिस तरह से बलूनी जी ने कोटद्वार से अपना जो है कि राजनीतिक जीवन कहूं मैं या अपनी पढ़ाई लिखाई कहूं, एक छोटे से गांव से निकल करके वो राष्ट्रीय राजनीति में आज उन्होंने एक
मतलब मैं कह सकता हूं कि भारतीय राजनीति में इतनी जल्दी उभरता हुआ सितारा बलौनी है। वो भी एक बहुत छोटे से गांव से निकला हुआ, और जब जब उनको मौका मिला उत्तराखंड के विकास का, चाहे राज्यसभा सांसद के रूप में मिला, चाहे टीम मोदी जी के रूप में मिला, तो उन्होंने कोई भी अवसर उत्तराखंड के लिए नहीं गंवाया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत चुनावी कार्यालय का उद्घाटन करने हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और इस दौरान पूर्व सीएम ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। तो हरीश रावत बीजेपी पर बरसते नजर आए। आपको बता दें, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बेटे इस बार जो है लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं और इस दौरान चुनावी कार्यालय का उन्होंने उद्घाटन किया और बीजेपी पर बरसते नजर आए। विपक्षी दलों के ऊपर सत्ता का अत्याचार बढ़ रहा है। उनके ऊपर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, एनआईए आदि के घोड़े दौड़ाए जा रहे हैं। उनको रौंदने के लिए, जितना कांग्रेस को बिल्कुल पंग बनाने के लिए उसके खाते सीज किए जा रहे हैं। उन पर इनकम टैक्स की रिकवरी के बड़े बड़े दावे ठोके जा रहे हैं। वो सबसे लोग ये समझ गए हैं कि जो विपक्ष कह रहा है कि लोकतंत्र खतरे में है, संवैधानिक व्यवस्था खतरे में है, तो लोगों को लग रहा है कि हाँ, देश का विधि विधान सब खतरे में है। देखिए, गप्पू समाज के लिए खतरनाक होता है और पप्पू विनम्र भाव का प्यारा प्यारा होता है, जिसको सब प्यार करना चाहते हैं, क्योंकि जो उसका काम होता है, जो उसका, और उसके साथ सबकी शुभकामनाएं होती हैं। हर माँ अपने पप्पू के साथ, हर बाप अपने पप्पू को प्यार करता है। तो मैंने कहा कि हमको पप्पू मुबारक, और गप्पू जो है देश को मुबारक नहीं होनी चाहिए। भाजपा गप्पू है, भाजपा के नेता गप्पू है। देहरादून में 2 अप्रैल को उत्तराखंड आएंगे पीएम मोदी। रुद्रपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे पीएम। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आएंगे उत्तराखंड। तो पिथौरागढ़ और विकास नगर में करेंगे जनसभाएं। पीएम के आगमन की तैयारी में प्रशासन जुटा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 2 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो पहुंचेंगे और रुद्रपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अभी तक के हिसाब से हमको माननीय प्रधानमंत्री जी का 2 तारीख की एक बड़ी सभा जो करने को मिली है रुद्रपुर में, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारी कर रही है कि अधिक से अधिक लाखों की संख्या में रुद्रपुर में 2 तारीख को लोग पहुंचे। और हम सबका सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम हमें मिला है और आगे के लिए हम चाहते हैं कि प्रत्येक लोकसभा में प्रधानमंत्री जी का एक-एक कार्यक्रम, एक-एक रैली हमको मिले। ऐसे हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अब जो भी संभव होगा, प्रधानमंत्री जी जहां जहां कार्यक्रम देंगे वो सभी कार्यक्रम सफल कार्यक्रम उत्तराखंड में होंगे, ऐसे पार्टी का सोचना भी है, पार्टी काम भी कर रही है। पीएम के आगमन को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। रुद्रपुर में सीएम धामी ने जनसभा स्थल का निरीक्षण किया और अधिकारियों से बातचीत की। उन्होंने अधिकारियों को व्यवस्था पुख्ता रखने के निर्देश दिए। तो पीएम मोदी का उत्तराखंड का दौरा है और उससे पहले सीएम धामी पहुंचे और उन्होंने जो व्यवस्था है उसको पुख्ता रखने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें, प्रचार को और भी ज्यादा अवधार मिलेगी। रुद्रपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो पीएम के आगमन की तैयारियों में प्रशासन जुटा हुआ है। 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। जनसभा स्थल का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे सीएम धामी और 2 अप्रैल को प्रधानमंत्री आएंगे रुद्रपुर में, वो जनसभा को संबोधित करेंगे। उत्तराखंड माननीय प्रधानमंत्री जी के हृदय में बसता है। उनको उत्तराखंड के लोगों से, उत्तराखंड से अत्यधिक वो स्नेह करते हैं और उनके 10 वर्षों के कालखंड में उत्तराखंड राज्य के लिए एक से